नमस्कार, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि जगत जननी जगदम्बा आपका परम कल्याण करे। मित्रों, आज मैं जानना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, दोनों चीजें हैं। एक तो केतु ग्रह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये जानना होगा और जानना चाहिए। केतु ग्रह न होकर ग्रह की छाया है, हमारी धरती की छाया या धरती पर पड़ने वाली छाया। विषय में आगे बढ़ते हैं, साथ साथ बताता हूं कि आप अगर नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने दर्शक हैं तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कुंडली को लेकर के, वास्तुशास्त्र को लेकर के, घर के कलेश समस्याओं को लेकर कोई अगर प्रश्न है तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे केतु की। तो छाया का हमारे जीवन पर बहुत ही बड़ा असर होता है। कहते हैं कि रोज पीपल की छाया में सोने वाले को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, लेकिन यदि बबूल की छाया में सोते रहे तो दमा या चर्म रोग भी हो सकता है। इसी तरह ग्रहों की छाया का हमारे जीवन में असर होता है। केतु के खराब होने से कई तरह के रोग भी उत्पन्न होते हैं। लाल किताब के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, कुंडली में केतु के दोषपूर्ण या खराब होने की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। आपको हम शॉर्ट में यानी सूक्ष्म रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आप इसकी जानकारी दें। विस्तृत रूप से तो आप जन्म कुंडली को दिखा करके ही समझ सकते हैं कि आपका केतु आपकी कुंडली में किस तरह का है, कैसा है। तो कैसे केतु खराब होता है हम अभी ये जानेंगे। जैसे एक दैनिक जीवन में हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पुराने लोगों का, बड़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का मजाक उड़ाना खराब केतु का लक्षण है। अच्छे से पितरों को तृप्त न करना, अच्छे से श्राद्ध कर्म न करना, गृह कलह या घर परिवार में लोगों से बार बार झूठ बोलना, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी का अपमान करना या उनका मजाक उड़ाना। घर का वायव्य कोण खराब है तो भी केतु खराब हो सकता है। मित्रों, तंत्र मंत्र, जादू टोना में विश्वास करने से भी केतु खराब होकर बुरा फल देता है। संतानों से अच्छा व्यवहार नहीं रखने पर भी केतु खराब हो जाता है। अब आपके अंदर यह प्रश्न आ रहा होगा कि केतु खराब होने के लक्षण क्या क्या होते हैं, कुंडली में कैसे पता लगे। तो मित्रों, कुंडली में मंगल के साथ केतु का होना बहुत ही खराब माना गया है। चंद्र के साथ होने से चंद्र ग्रहण बन जाता है। केतु मंद रहने पर पैर, कान, रीढ़, घुटने, लिंग, किडनी और जोड़ के दर्द में रोगों में रोग बनते हैं और दर्द पैदा होता है। मन में हमेशा किसी अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है, यानी मन आपका कमजोर रहता है। नींद में चौंक कर उठना, चमक कर उठना, जो व्यक्ति उठता है, नींद हल्की होती है, जैसे कुत्ते की नींद होती है, स्वानिद्रा, ये सब निशानियां होती हैं। अब मन में आपके आ रहा होगा कि शुभ केतु की निशानी क्या होती है, तो आप ये भी जान लीजिए। केतु के शुभ होने से मकान, दुकान या वाहन पर ध्वज के समान व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रसिद्धि रहती है। केतु का शुभ होना अर्थात पद, प्रतिष्ठा और संतान का सुख, ऐसे व्यक्ति की कई संतानें भी रहती हैं। जिसे कहा गया है केतु कुलोन्नतिम, कुल की उन्नति में केतु का बड़ा सहयोग होता है। अगर केतु शुभ है तो व्यक्ति में पूर्वाभास की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति कुल को तारने वाला होता है। अगले जीवन पर, आने वाले भविष्य पर आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि आपका केतु किस तरह का, क्या देने वाला है, क्या करने वाला है। अगर केतु खराब है तो पेशाब की बीमारी, संतान उत्पत्ति में रुकावट, सिर के बाल का झड़ना, शरीर में नसों की कमजोरी, केतु के अशुभ प्रभाव से चर्म रोग भी होता है, कान खराब होता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, कान, रीढ़, घुटने, जोड़ों आदि में समस्या उत्पन्न होती है। तो इन सभी को ठीक करने के लिए केतु का उपाय जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए।
ध्यान दें कि क्या आपकी कुंडली में कहीं केतु खराब तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इसका समाधान उपाय जरूर करवाएं। तो इसी विषय के साथ, उपाय के साथ, विषय के साथ मैं आज्ञा लेता हूं। मुझे दे आज्ञा। सादर नमस्कार।